हेलो एवरीवन, सो दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और अब बार बार ये नहीं बोलूँगा, जैसा आपको पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा चैप्टर चल रहा था। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं सामने में प्रॉफिट एंड लॉस को ही आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। और आई होप कि आपने परसेंटेज देख लिया होगा अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास जरूर देख ली होगी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में पूरा बेसिक आपको समझाया है। जिनने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, उसको भी वो समझ में आ जाएगा। और उस बेसिक क्लास में मैंने पूरे फॉर्मूलेज बताए हैं, पूरे तो नहीं मतलब अप्रॉक्स लगभग सभी फॉर्मूले बता दिए हैं, जो फॉर्मूले आप अच्छे से यूज करके और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो फॉर्मूले मैंने जो है ना वो समझाए हैं आपको, मतलब किस तरीके से वो बनते हैं ये मैंने आपको बताया। लेकिन उसमें ये नहीं कि आपको रटना है, मैंने पूरे बेसिक से बताया। और जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भाई जो फॉर्मूले होते हैं ना, जो परसेंटेज है, परसेंटेज सभी चैप्टर का बेसिक है, रेशियो और परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में यदि आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रॉफिट लॉस कोई अलग से चैप्टर नहीं है, पूरा परसेंटेज के ही उसमें कंसेप्ट है। मतलब यदि आपने परसेंटेज अच्छे से मुझसे पढ़ा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को आराम से उड़ा देंगे, है ना। मतलब यदि आपने परसेंटेज प्रॉपर पढ़ के आए ना, तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो मैंने कैसे बनाना सिखाया लास्ट क्लास में, वो पूरे आपको समझ में आ गए होंगे। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको। रटना नहीं है कि भाई एक फॉर्मूले की अलग से कॉपी बना रहे हैं। हाँ, लिखना जरूरी है कि भाई वो एग्जाम टाइम में थोड़ा सा याद रहे, लेकिन आपको वो रटना नहीं पड़ेगा, पूरे समझ में आ जाएंगे। यदि आप बेसिक से भी करेंगे ना बिल्कुल, तो आप खुद बना सकते हो उन फॉर्मूले को, है ना। मतलब परसेंटेज के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उसी कथा को हम आगे चलते हैं। जो भाई लोग आज पहली बार आए ना चैनल पर, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ प्रॉफिट लॉस क्या होता है, थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, है ना। और जिन लोगों को और प्रॉपर तरीके से समझना है वो पहली क्लास देखकर आए प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। और परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज की भी मैंने सीरीज पूरी डाल दी हुई है, प्लेलिस्ट में 6 से 7 वीडियोस डली हुई है, वो पूरी 6-7 वीडियोस देखकर आइए आप, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सर लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि समझने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि प्रॉफिट और लॉस से पहले हम एक चीज को समझते हैं कि लाभ होता क्या है। जैसे कोई एक दुकानदार है, वो दुकान क्यों खोलता है? कहीं ना कहीं लाभ कमाने के लिए खोलता है ना, कि उसको प्रॉफिट कमाना होता है। तो फिर सर लॉस क्या होता है? लॉस के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक दुकानदार है, मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, और मैं दुकानदार हूँ और मैं कोई एक आर्टिकल खरीद कर लाता हूँ, मान लो 70 रुपए में, 70 रुपीज में मैं एक आर्टिकल खरीद कर लाता हूँ। और उसको अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कुछ ज्यादा मैं बेचूंगा। तो मैं मान लो यदि उसको 100 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, तो इन दोनों का जो अंतर है, 70 में लाया और 100 रुपए में बेचा, तो कितना मैंने कमाया? 30 रुपए। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच का, वही 30 रुपए क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। लेकिन यदि सर वही 70 को मैं 40 में बेच दूं, तो कहीं ना कहीं यही डिफरेंस 30 रुपए आ जाएगा, लेकिन ये क्या बदल जाएगा? लाभ नहीं होगा, ये हानि हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब यहां पर हमको ये बात समझ में आ गई सर कि ये दो मूल्य के बीच का अंतर ही लाभ या हानि होता है ना। वो डिपेंड करता है कि ज्यादा में बेच रहा है या कम में बेच रहा है। अब बात आती है दो मूल्य का नाम क्या क्या है। तो सर जैसे हमने 70 रुपए में कोई आर्टिकल को खरीद के लाए, तो सर जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, एक दुकानदार की नजर से देखें तो जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं ना, उसी मूल्य, उसी प्राइस का नाम होता है कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गई बात? उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्रय मूल्य। दूसरा, यदि मैं बेचने की बात करूं तो 100 रुपए में यदि आप उस आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो वो बेचने वाला मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। उसको दूसरी भाषा में मैं क्या भी बोल सकता हूं? सेलिंग प्राइस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है, उसी का नाम प्रॉफिट या लॉस होता है। जो मैंने अभी बताया आपको, उसी का नाम प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है किस पर, कि सर बेच ज्यादा में रहे या खरीद ज्यादा में रहे, है ना। मान लो 70 में खरीदा, 40 में बेचा, तो सर ऑब्वियस बात है यहाँ पर कि ज्यादा में लेकर कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है ना। अच्छा, कम में लेकर ज्यादा में बेचा जा रहा है तो वहां पर प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, अब एक तीसरा मूल्य भी होता है। देखो, पहले मार्केट में प्रॉफिट और लॉस ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? डिस्काउंट भी आ गया। अब डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। भाई, आप मार्केट में पहले क्या था कि बार्गेनिंग अगर नहीं होती थी, तो आप मान लो एक दुकानदार चाहता है कि भाई मुझे कोई आर्टिकल पर 20 रुपए कमाना है, उसने 100 रुपए में वो खरीद के लाया, वो 120 रुपए आपको बताएगा। आप गए, आप दुकानदार के पास गए कि भैया मुझे ये चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया 120 रुपए का है। आप उसको 120 रुपए देंगे तो उसका 20 रुपए प्रॉफिट निकल गया, उसका काम खत्म। लेकिन अब आप अगर उसके पास जाकर बार्गेनिंग करने लगे कि भैया 120 में नहीं, आप मुझे डिस्काउंट दीजिए, और आप इस तरीके से उससे बार्गेनिंग करके 10 रुपए का और डिस्काउंट ले लें, और आप मतलब उससे कम करवा लें, और उससे आप जबरदस्ती 10 रुपए कम में, मतलब 110 में लेकर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन दुकानदार के मन में एक बात आ गई कि भाई मुझे तो कमाना था 20 रुपए, लेकिन मैं कमा नहीं पाया ना, वो 10 रुपए ही कमा पाया। तो अब वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम से? वो जो मूल्य, जो 100 रुपए की वस्तु उसने खरीद कर लाया था, जो आर्टिकल खरीद के लाया था, वो उसको 120 ना बताकर आपको 130 रुपए बताएगा, है ना। क्योंकि उसको पता है कि आप डिस्काउंट तो लेंगे ही। तो
तो उसने क्या करा कि भैया बार्गेनिंग तो होना ही है, बाद में जब कोई कस्टमर आएगा तो बार्गेनिंग तो होना है। तो उसने क्या करा, जो 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया था जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसकी जगह अब वो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट 120 नहीं बता रहा आपको, अब वो उसकी जगह 130 रुपए उस पर लिख दे रहा है। 130 लिखने का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, या फिर उसको बोल सकते हैं मार्केट प्राइस, या फिर उसको बोल सकते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब एमआरपी में और मार्क्ड प्राइस में डिफरेंस होता है। मार्क प्राइस लिखी जाती है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब इतना आप रिटेल में बेच सकते हैं, इससे ज्यादा आप लूट नहीं सकते। ये मतलब हो सकता है आप समझने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जानने का अपने को मतलब है नहीं। ठीक है, तो सर जैसे उस दुकानदार ने अब 130 रुपए उसमें अंकित कर दिया, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। अब आप जब गए कि भैया हमेशा तो आप कहीं से लेते हैं, आप डिस्काउंट दीजिए, तो आपने डिस्काउंट 10 रुपए का लिया, मान लो 10 रुपए का आपने डिस्काउंट लिया, तो अब आपने 120 रुपए उसको दिए और आप आ गए। तो भैया अब यहाँ पर क्या हुआ सर, देखो वो 100 रुपए का आर्टिकल खरीद के लाया था, उसको प्रॉफिट 20 रुपए कमाना था, तो उसका प्रॉफिट 20 रुपए हो गया, उसको मिल गया 20 रुपए, क्योंकि उसको 120 में बेचना था। यदि वो 120 में बेचता तो आप उससे 10 रुपए बार्गेनिंग कराते, तो वो जो कमाना चाहता था वो नहीं कमा पाता। तो इसलिए यहाँ पर जन्म हुआ किसका, अंकित मूल्य का। तो सर अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट देने के लिए लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात, मतलब सर प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किसका डिफरेंस होता है, सीपी और एसपी का। तीन मूल्य मैंने बता दिया आपको, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसी का नाम क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। और दूसरा एसपी और एमपी मतलब बेचने वाला मूल्य और अंकित मूल्य, जो आपने अंकित करा था, मान लो 130 अंकित करा था और बेचा कितने में, 120 में, तो इन दोनों का जो अंतर 10 रुपए आ रहा है, वो 10 रुपए जो कम करके दिया वही तो डिस्काउंट था। तो सर एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी का नाम डिस्काउंट होता है। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, डिस्काउंट भी माइनस ही होता है, कम में कम करके दिया जाता है, डिस्काउंट भी कम होता है और इधर प्रॉफिट और लॉस में लॉस भी कम होता है। तो डिस्काउंट और लॉस कहीं ना कहीं सेम प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। डिस्काउंट आपको खुशी देता है और लॉस आपको दुख देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो सर यहाँ पर तीन कहानी मैंने समझी, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट क्या होता है, उनके साथ साथ मैंने समझा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस क्या होती है, तीनों मूल्य समझे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इन पर बेस्ड मैंने प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, ये सब मैंने समझाए थे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। मार्कअप परसेंटेज बताया था, है ना, और इस तरीके से मैंने पूरी कंडीशन बताई थी। आप लास्ट क्लास को पूरा देख कर आए, पूरा क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि जितनी बेसिक बातें अभी मैंने बताई ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने जो बेसिक आपको बातें बताई थी उस पर बेस्ड अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में करना है क्वेश्चन सॉल्व। और आपको यदि ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें उसको, और सॉल्व करके फिर वीडियो में देखें कि सर ने किस तरीके से बताया। ठीक है, यही लर्निंग का सही तरीका है। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल हाथ बांध कर देख रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, नींद आ रही है, और इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है ना। तो कॉपी पेन लेकर बैठें, पहले खुद से सॉल्व करें फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन में दिया है कि अ मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, had it been sold for rupees 40 less there would have been a loss of 10%, what was the cost price। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। देखो मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज बताई थी कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, राइट। उसी प्रकार से यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हर चीज अपने आप में 100% होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस हर वस्तु की हम 100% मानेंगे, है ना। क्रय मूल्य हम हर वस्तु का 100% मान लेंगे। तो सर यदि मैं सीपी उसका 100% मान लूं, यदि मैं सीपी 100% मान लूं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। सर 10% लाभ, 100 पर 10% का लाभ मतलब उसको 110 में बेचा जाता है, राइट। 110 में बेचा जाता है, वो बोल रहा है कि अगर उसे 40 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। 10% की हानि का मतलब होता है सर कि वो कितने में बेचता, 90 में बेचता। अच्छा ऐसा कब हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, देखो सर कि वो बोल रहा है अगर उसे वे 40 रुपए कम में बेचता, 40 रुपए कम में बेचता, मतलब सर यहाँ 110 में बेच रहा है, हमने अगर 100 माना उसको परसेंटेज में, तो यहाँ वो 110% में बेच रहा है और यहाँ वो 90% में बेच रहा है, मतलब यहाँ 90% है। तो कहीं ना कहीं इनका जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का। और वहां पर वो क्या बोल रहा है, 40 रुपए कम में बेच रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग चॉकलेट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है परसेंटेज में, उसके अकॉर्डिंग 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपए हो गई। और शास्त्र ये कहता है कि सीपी हमेशा 100% होती है। तो यदि 20% किसी का 40 है तो इसका 5 गुना कर दो तो 100% कितना आ जाएगा, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा सर, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका भी 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, 200। तो कहीं ना कहीं इसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है there would be 10% loss if a toy were sold for rupees 10.80 per piece, at what it be sold
टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसमें यह बोला है कि यदि आप किसी खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे में बेचते हैं पर पीस को, तो वहां पर आपको 10% की हानि हो रही है। अच्छा, उसी वस्तु पर आपको 20% का यदि लाभ कमाना है तो उसको कितने में बेचेंगे, ये आपसे पूछा है ना। तो यहां पर चॉकलेट कंसेप्ट यदि अपन डायरेक्ट लगाएं तो सर देखिए, पहले जब वो बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही, तो वही सर यदि मैं 100 रुपए मान लूं उसका सीपी, तो 10% की हानि होने का मतलब ये है कि सर वो 90% में बेच रहा था, 90 में बेच रहा था, ठीक है, 90 में बेच रहा था। वो बोल रहा था वर सोल्ड फॉर रुपीज इतना, मतलब जब वो 90 में बेच रहा है तो वो रुपए में कितना हो रहा है, 10 रुपए 80 पैसे हो रहा है, ये रुपए में हो रहा है। वो बोल रहा है कि यदि उसे 20% का प्रॉफिट कमाना हो, मतलब यदि उसे 120% में बेचना हो, तो वो कितने में बेचेगा। तो सर यहाँ पर यदि हम देखें चॉकलेट कंसेप्ट लगाएं तो सर यहाँ पर 90 की वैल्यू कितने हैं, 10 रुपए 80 पैसे, तो हमको निकालना कितने की वैल्यू है, 12, 120 की वैल्यू निकालना है। तो कहीं ना कहीं हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे 3 के मल्टीपल से, लेकिन आंसर में सभी 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल से कैसे कर सकते थे सर, कि हमको 120 की वैल्यू निकालना है तो 120 में 3 तो बैठा ही होगा ना, तो इसमें देखो आंसर में सभी 3 के मल्टीपल है, सभी 3 से कट रहे हैं, है ना। विभाजिता के नियम में सिंप्लीफिकेशन में वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। देखो तो सर यहां से 10 रुपए 80 पैसे जिसके बराबर है उसको नीचे लिखा जाता है, ये मैंने बताया था आपको, 90 की वैल्यू के बराबर है, और निकालना कितने की वैल्यू है, 120 की निकालना, तो ये यहां लिख दिया। क्या इतनी बात साफ हो गई। चलिए तो सर ये यहां से 34 जा और 33 जा कट गया क्या भाई तिवारी जी। अच्छा, इसको काट देंगे, पूरा कट जाएगा। अच्छा, कई बार ये पॉइंट हमको कंफ्यूज करता है, तो हम क्या करें, 2 के पहले पॉइंट था, 2 जीरो नीचे लगा दें, ठीक है, उसको लास्ट में हम वापस लपेट देंगे। इसको काटेंगे सर, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 0। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, 360 4 जा होता है 144 और एक 0 यहाँ पर आ गया सर, 2 0 ये कट कर 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 14.40 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप और तेजी से कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए इतना समय लगाया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए और टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर है वही मैं ला रहा हूँ। सन 1998 के क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, वो कोई काम के नहीं है आपके, जो लेटेस्ट चल रहा है वही आएगा एग्जाम में, और वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें, एक वस्तु को 878 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना एक वस्तु को 636 रुपए में बेचने पर हानि होती है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, समझ में आ रही है बात। उसमें बोला है कि द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 878 द सेम एज लॉस इनक्योर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 636, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या करना होता है, आपको सीपी जब भी निकालना हो तो इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लिख लेना, डायरेक्ट आप ध्यान से लिख लेना, इसका बेसिक से नहीं, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। देखो क्या था इसमें, इसमें बोला है कि आप पहले इसको प्रॉफिट पर बेच रहे हैं और फिर लॉस पर बेच रहे हैं। उसमें यह बोला है कि जब आप उसको 878 रुपए में बेचते हैं ना, तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है, और फिर जब आप उसको 636 में बेचते हैं ना, तो कुछ हानि होती है। मतलब सर यहां पर कहीं ना कहीं सीपी इसकी बीच में बैठकर देख रही है, बोलो पक्का बीच में ही है, तो सर सीपी कहीं ना कहीं बीच में बैठी हुई है, तो सर इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसने ये बोला है उतना ही प्रॉफिट होता है जितना इधर लॉस होता है। मतलब यदि मैं मान लूं यहां सर x रुपए का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ x का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या बात समझ में आ गई। उसमें बोला है लॉस इनक्योर्ड ये सेम है, सेम होने का मतलब है कि सर हम इन दोनों तरीके से यहां आ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों एसपी है या नहीं भैया। एसपी दो प्रकार से बनती है, आप प्रॉफिट खाकर भी एसपी बन सकते हैं और लॉस खाकर भी एसपी बन सकते हैं। बात थोड़ा सा समझे, टेक्निकल बात है। बात यह है कि भाई आपने मान लो 10 रुपए में कोई चीज लेकर आए, तो आप यदि 2 रुपए के लाभ पर बेचेंगे उसको, तो वो 12 में बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं 12 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यदि मान लो आप कल को 3 रुपए घाटे में बेचेंगे, तो 7 रुपए में बेचेंगे, तो 7 रुपए भी आपका सेलिंग प्राइस ही बोला जाएगा। तो आप लॉस पर बेचें या प्रॉफिट पर बेचें, दोनों ही सेलिंग प्राइस की ही कैटेगरी में आते हैं। क्या बात समझ में आ गई। देखें अब यहाँ पर, तो सर यहाँ पर x की लॉस हो रहा है और यहाँ x का प्रॉफिट हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूं क्या इस एसपी को सीपी बनाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है सर, कि 636 कब बना होगा, कुछ लॉस खाकर। तो यदि मैं इसमें जो लॉस था वो जोड़ दूं वापस, तो क्या सीपी बन गया, सीपी पर आ गए। अच्छा, इस एसपी से भी मैं सीपी पर जा सकता हूं सर। 878 में जब हमने बेचा था तो हमने एक्स का प्रॉफिट खाया था, तो यदि मैं वो प्रॉफिट हटा दूं तो मैं क्या वापस ये सीपी पर पहुंच जाऊंगा, और दोनों सीपी तो एक ही है ना भैया, तो इनको मैं बराबर कर दूंगा। इतनी बात साफ हो गई। अच्छा, इस एक्स को मैं इधर ले आऊंगा क्या, इस x को इधर ले आऊंगा क्या मैं, जब x को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा 2x, और ये जब उधर जाएगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 878 माइनस में से क्या हो जाएगा, 636। दोनों का डिफरेंस फटाक से बता दो कितना हो रहा है तिवारी जी। देखो अब इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 3 गया
4 और यहाँ कितना जाएगा 2, और सर x यहाँ 2x चल रहा था, 1 2 नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा इतना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 121 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, मतलब इतने का ही लॉस हो रहा है, इतने का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो सर यदि हमको CP निकालना तो हम क्या करें सर, या तो यहाँ से 121 जोड़ दो तो हम इस पे पहुंच जाएंगे, या फिर यहाँ से 121 घटा दो तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई। तो अच्छा घटा कर ले आओ या जोड़ कर ले आओ, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर अगर हमको CP लाना तो CP कितनी हो जाएगी सर, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 और फिर 7, 757 हो गया। क्या मैं दूसरे शब्दों में ये बोल रहा हूँ भाई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो ना तो डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बराबर उतना ही लॉस हो रहा हो, उतनी ही हानि हो रही हो किसी वस्तु को बेचने पर, तो दोनों एसपी को जोड़कर आधा कर दिया जाता है, वहीं से सीपी आ जाता है। तो देखें कैसे आएगा, दोनों एसपी को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। चलो करते हैं। सर 2 एसपी थी यहाँ पर, SP1 प्लस SP2 दोनों को जोड़कर आप यदि इसको आधा कर देंगे ना, और एक में प्रॉफिट होना चाहिए, ध्यान रखना, और एक में लॉस होना चाहिए, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर सीपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से, यही है सीपी। क्या बात समझ में आ गई। तो सर यहाँ पर सीपी कितनी हो जाएगी डायरेक्ट बता दो मुझे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 878 प्लस 636 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 800 और 600 1400 हो जाएगा, है ना, और 70 और 30 100 हो जाएगा 1500, और 8 और 6 14 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1514, और बटे में अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 757 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका बेसिक भी मैंने समझा दिया। एग्जाम में बेसिक नहीं करना भाई, है ना, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, डायरेक्ट जाकर ये करें, वहाँ आपको कोई नहीं देखना चाह रहा कि आपको कितना बेसिक आता है। आपको समय की कीमत है वहाँ पर कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को उड़ा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है न्यू में कि एक बार में अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो फिर भी मन नहीं मानता, तो उसको डबल चेक करके देखते हैं बेसिक से, कि हो सकता है इतने खुश हो जाते हैं वो कि एक बार डबल चेक करके देखते हैं कि यार इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया। आता है भाई आंसर, प्रैक्टिस आप करें ऐसे आंसर आता है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों को जोड़कर आधा कर देना, वही आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। 2 मोटर गाड़ियों को बेचा गया, मोटर ये ना, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक गाड़ी को 990 रुपए थी, क्या थी कीमत, हाँ 9900 थी। पहली को वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरी को 10% हानि पर बेच रहा है। तो गेन और लॉस परसेंट पूरे होल ट्रांजेक्शन में कितना हुआ ये निकालना है। तो व्हाट इज गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं अपन इसको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है इसका मतलब, ठीक है। देखो जब भी आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो, जब भी आंसर परसेंटेज में निकालना हो, जब भी आंसर परसेंटेज में निकालना हो, तो मैंने ये बताया था आपको आज से 1000 साल पहले कि एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। समझ में आई बात। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 रुपए की चीज को आपने 2 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा, 10 रुपए की चीज को 2 रुपए प्रॉफिट पर बेचा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ भाई साहब, हैं परसेंट में पूछ रहा दादा, 20% का प्रॉफिट हुआ। उसी प्रकार से यदि मैं बोल दूं 1000 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेचा 200 रुपए का फायदा कमाकर, तब भी 20% हो रहा है। मतलब सर आप 1000 रुपए की चीज को 1200 में बेचो तब भी वही परसेंट का फायदा हो रहा है, 10 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचो, 2 रुपए फायदे में बेचो, मतलब 12 रुपए में बेचो तब भी वही परसेंट का फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये है सर कि जब भी परसेंटेज में आंसर निकालना हो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे सर, रेशियो से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। मतलब आप छोटे से छोटा उसको बना लो, जितना कट सके काट दो, पॉइंट में मत ले जाइयो, जितना कट सके काट दो और उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। क्या बात समझ में आ गई। तो सर यहां पर हम देखेंगे 2 मोटर गाड़ी है, दोनों को 990 रुपए उनको बेचा जाता है, वर्ड सोल्ड फॉर रुपीज, बेचा जा रहा है ना इतने में, प्रत्येक गाड़ी की कीमत इतनी थी। एक सेकेंड, ये सेलिंग प्राइस, यहां क्या बोल रहा है, बेचा गया, हाँ ठीक है सेलिंग प्राइस है। देखो दोनों की सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब मैं ये बोल रहा हूं 10% है, पहले पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पर 10% की हानि, तो ये 9900 को जाने दो ना, क्या दिक्कत है, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो मैं बोलता हूं सीपी है और एसपी, इसके अलावा तो कोई नहीं है दुनिया में, नहीं है, होता है भाई बहुत कुछ होता है। देखो सर पहली पर वो बोल रहा है 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का मतलब मैंने परसेंटेज में बताया था, यदि नहीं पता तो यहाँ घूर कर मत देखो, परसेंटेज की वीडियो देख कर आओ। उसका मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की चीज पर कितने का प्रॉफिट, 1 का। मतलब सर यहाँ पर यदि 10 की चीज थी तो इसको कितने में बेचा, 11 में बेचा, और यदि यहाँ पर वो लॉस खा रहा है मतलब 10 की चीज को कितने में बेचा, 9 पर बेचा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा सर उस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि भैया दोनों कार को 9900 रुपए में बेचा,
मतलब दोनों की क्या सेम है, दोनों की क्या सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो सर यहां पर क्या रेशियो में आपको सेलिंग प्राइस सेम दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो हम क्या इनको सेम बनाएंगे, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मोल्ड करना है अपने को, सॉल्यूशन को। तो सर यहां पर दोनों की एसपी सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको रेशियो में समझाया था, जो सेम नहीं होता है जिसकी कमी होती है उसको गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो सर यहां पर 11 को क्या मैं 9 का गुना कर दूं तो ये 99 बन जाएगा, ये पूरे में करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है आपस में, है ना। अच्छा, इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का, तो ये रेशियो क्या बन जाएंगे, 9 10 जा 9 11 जा 99, 11 10 जा 110, 11 9 जा 99। तो आप यहाँ ध्यान से घूर कर अगर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर यहाँ पर टोटल सीपी कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 200 रुपए आ गई। अच्छा, टोटल एसपी कितनी आ गई, 198 रुपए। तो सर यहाँ पर हमको क्या दिख गया आंख में, 2 रुपए की हानि, कितने पर, 200 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सबा सुन, प्यार की धुन, 2 एकम 2, 1% आ गया, लेकिन क्या सर दिख तो रहा है -1%, मतलब 1% की हानि सर यहाँ पर साफ तरीके से दिख गया, 1% का लॉस हो रहा है हमको, डायरेक्ट दिख गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसका दूसरा तरीका क्या है भाई तिवारी जी, मैंने आपको जब ये कंडीशन बताई थी, अब इस क्वेश्चन का एक पैटर्न इंपॉर्टेंट लिख लो, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा, इसे घूर कर बिना कॉपी लेकर मत बैठो, कसम है तुमको पड़ोसी की, समझ में आ रही ना, कॉपी लेकर बैठो और ध्यान से इधर पढ़ो, है ना। देखो, मैं इसका तरीका आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपको मैच करना एग्जाम में, ये होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, क्या सेम होना चाहिए, एसपी सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, हिंदी वाले ये ना बोले सर बता नहीं रहे सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्रय मूल्य बोलते हैं भाई, शुरू से पढ़ के आओ ना, पूरा बता के आ रहा हूं मैं। तो सर एसपी सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, एक प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए, दूसरा लॉस परसेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू बराबर होना चाहिए लॉस परसेंट की वैल्यू के। समझ में आ गई बात, जैसे यहां पर दिया हुआ है 10% का प्रॉफिट बराबर है 10% के लॉस के, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, ऐसा होना चाहिए, जितने परसेंट का प्रॉफिट उतने ही परसेंट का लॉस होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तीन कंडीशन यदि हमारी सेटिस्फाई कर जाए, तो आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करना है, और आंख बंद करके ऐसा करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। आप बोलेंगे क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज से आया, बिल्कुल नहीं आया, सक्सेसिव परसेंटेज से बिल्कुल नहीं आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, ये एक्स क्या है, ये परसेंटेज है ना, एक्स क्या है, परसेंटेज, और माइनस क्या शो कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा, 100% लॉस होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमको लॉस ही करना है। तो इसको देखो, अपन ऑप्शन से क्या उड़ा सकते थे, सर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको ये आपने बताया कि लॉस होगा हमेशा, तो क्या बोल रहा है, नाइदर गेन नॉर लॉस, तो बिल्कुल नहीं होगा सर कतई, क्योंकि ये पैटर्न हमने समझा है कि हमेशा माइनस में आंसर आएगा, माइनस ये शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है, और प्लस ये शो करता है कि गेन हो रहा है, तो सर यहाँ माइनस है तो हमेशा लॉस होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 1% प्रॉफिट, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा है, क्या लिखा है ये थोड़ा सा नींद लग गई होगी उनकी, तो ये भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी 100% नहीं हो सकता है सर, लास्ट ऑप्शन ही तो है। समझ में आ रही बात, ये एग्जाम के ही ऑप्शन है भाई। तो इतनी बात आपको साफ हो गई यहाँ से कि देखो हम इसको डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, हमेशा इसमें लॉस होगा। और इसको सॉल्व कैसे करना है तो वो भी देख लो, ये मैं मिटा रहा हूँ, आपको किसी को फोटो क्लिक करना है तो कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना हो तो, ठीक है। बालकनी वाले ज़्यादा चिंता ना करें, वीडियो में देख लें। देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 आएगा 100%, सर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 10%, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस होगा, एक्स की वैल्यू 10% है ना। कई बार बाबा आ जाते हैं भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स की जगह और अपॉन में 100 हो जाएगा, तो सर ये 100 अपॉन 100 1 हो जाएगा, तो -1% क्या हो जाएगा, -1% बोल देंगे, या फिर 1% का उसको क्या बोल दें, लॉस बोल देंगे, 1% का लॉस बोल देंगे। क्या बात समझ में आ गई, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू पे जाने की जरूरत है नहीं आपको, लिख लो मन हो तो। अगला प्रश्न आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट प्रोडक्शन की जानिब से, फटाक से करें। क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, यदि इसे 10% छूट पर बेचा जाता है, ठीक है, तो उसे 35% का लाभ होता है, बधाई हो। यदि उसे अंकित मूल्य से 20 रुपए कम पर बेचा जाए तो उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करें। सोचने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर घर से ट्राई करें, मतलब ट्राई तो आपको ही करना है ना, करो ट्राई फटाक से।
चलें अगला देखें क्या? चलो समझ लो भाई ये क्वेश्चन को। हाँ शायद 80 की वैल्यू बिल्कुल सही। देखो भैया ध्यान से सभी समझो यहाँ पर। उसने ये बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, भैया 3 प्राइस होते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया? सीपी होता है, सीपी से बड़ा कौन होता है? यदि प्रॉफिट कमा रहे हो तो। लॉस खा रहे हो तब भी एसपी ही होगा, लॉस खाने के बाद भी एसपी आएगा, वो प्रॉफिट मतलब आप खाओगे तो एसपी ही आएगा, उसके बाद एमपी आएगा। कलर अभी भी उसके वो नहीं हो रहा है ना, करना ही पड़ेगा। सीपी, एसपी और एमपी 3 मूल्य। वो बोल रहा है यदि उसका वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो क्या ये 100 रुपए है भैया? 100 रुपीज है। आपने क्लास देख ली वो वाली परसेंटेज की? देख कर आए? अगली क्लास में पूछूंगा मैं पूरी 6-7 वीडियोस, ठीक है, ब्लैंक नहीं बैठे यहाँ। तो एमपी कितना है? 100 रुपए है। उसने बोला है यदि इसे वो 10% छूट पर बेचता। सर 10% छूट पर बेचने का मतलब है कि वो 90 में बेचता, यदि वह 90 में बेचता तो वो बोल रहा है उसको 35% का क्या हो जाता? लाभ हो जाता। मतलब ये जो 90 है ये कितने परसेंट के बराबर है? हाँ 135। सर 90 जो है वो 35% का लाभ मतलब 135% के बराबर है, तो 100% की कीमत जो होगी वही तो एसपी हो सीपी हो जाएगी। तो क्या ये सीपी आ गई हमारी? उसको देखकर परेशान मत हो, इतना खतरनाक दिख रहा है सर, क्या बात समझ में आ गई? अब उसने ये बोला है कि यदि वह उसे 20 रुपए कम में बेचता, 20 रुपए कम में बेचने का मतलब क्या है सर? 80 रुपए में बेचता। यदि वह 80 रुपए में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमको किन दो मूल्य को कंपेयर करना है सर? एक तो ये सीपी और दूसरी ये एसपी 80 में बेचने का। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मैं देखो एक चीज बता रहा हूं आपको कि भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको करना क्या नहीं है? चिंता। क्योंकि चिंता क्या होती है सर? चिता के समान होती है ना? नॉट पिता के समान, मैं चिता के समान बोल रहा हूँ, है ना? इसको काटना है अपने को। कैसे काटेंगे सर? 24 जा कट जाएगा, 25 जा, है ना? अच्छा ये दोनों कट रहे हैं आपस में, 9 से दोनों कट रहे हैं। विभाजिता के नियम में वीडियो डाल दूंगा, उसमें देख लेना, है ना? 9 10 जा 90 हो जाएगा तिवारी जी, और ये 9 1 जा 9 5 जा, इसको काट दें 5 2 जा 5 3 जा 15। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा सर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा, समझ में आ गई बात? कितना बचा उधर? 2। अच्छा यहाँ तो 5 ही रहेगा, ये 3 जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 5 से 6 रेशो आ गया। मतलब सर 5 की चीज को 6 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। कितने पर? 1 का प्रॉफिट 5 पर, तो उसको 20% का क्या बोल देंगे? प्रॉफिट बोल देंगे। यहां क्या दिक्कत आ रही है भैया? नन ऑफ दीज ही चाहिए, ठीक है, घुमा दिया इसने मुझे, है ना? तो क्या आ जाएगा इसका? 20% प्रॉफिट। तो नन ऑफ दीज भी आंसर होता है, तो ऐसा नहीं है हमेशा कि आपका आंसर मिले ही, ठीक है भाई। बताने का मोटिव सिर्फ इतना सा। ये इतनी बड़ी कथा क्यों करी मैंने? ये इसलिए कथा करी कि कई बार इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं कि सीपी और एसपी या जो भी है वो पॉइंट में आते हैं। अब वहां पर वो जब पॉइंट में आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि इनको मैं इनकी जगह में ऐसा लिख देता कि सर 2.5 की चीज है और उसको 3 में बेचा, 2.5 की चीज को मैंने यदि 3 में बेचा, तो आप यहां पर देखें, यहां पर भी आपको कितना 20% का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो सर यहां पर भी 20% का प्रॉफिट है, यहां भी 20% का प्रॉफिट है। तो मेरा बोलने का मोटिव ये है कि यदि आप यहां देखोगे तो आधे रुपए का प्रॉफिट 0.5 रुपए का, तो वो भी पॉइंट में, नीचे 2.5 भी पॉइंट में। तो इतने पॉइंट को सॉल्व करके आप पॉइंट खुद नहीं बन जाओगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई लोग, तो अपने को क्या करना है? रेशियो लेना है। क्योंकि रेशियो जो होता है वो हमको परसेंटेज में यदि आंसर चाहिए तो हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू पर जाने की जरूरत है नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है? काटना तेजी में आना चाहिए। ये मैंने अभी आपकी मेथड से काटा है, आपको इसको जल्दी से काटना आना चाहिए। सभी को साफ हो गई इतनी बातें, है ना? अगर क्लियर हो गया हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, द गेन परसेंट आफ्टर अलाउंग द डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस इज। क्वेश्चन पढ़ा मैंने। क्वेश्चन ये था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है, ठीक है सर? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य का मतलब यही होता है सर, किसका 64% है? मार्क्ड प्राइस का 64% है। तो सर मार्क्ड प्राइस 100 मान लूं तो उसका 64% क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या इतनी बात साफ हो गई? सर उसका 64% 64 हो जाएगा। वो बोल रहा जब ऐसा वो करता है ना तो कुछ नहीं होता। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सर यदि मैं इस पर 12% की छूट दे दूं तो मतलब कितने में बेचूंगा? 88 में बेचूंगा। क्योंकि 100 पर जितने परसेंट का कुछ भी निकालोगे वो उतना ही होता है। तो 100 पर 12% की छूट मतलब 12 रुपये छूट मतलब 88 रुपीज़ में बेचूंगा। तो सर 64 की चीज़ को 88 में बेचूंगा। कितने? क्या पूछा है? क्या पूछा है इसमें? द गेन परसेंट,
कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। सर अगेन वही कहानी आ गई, ये इस तरीके से अजीब को देखने से अच्छा है कि हम यहाँ पर इनका क्या ले लें भैया, रेशियो ले लें। ये किससे कट रहे हैं आपको दिख रहा होगा, 8 8 64 होता है और 8 11 जा होता है। कितने का फायदा सर, 3 का फायदा, कितने पर, 8 पर। 1/8 हमने पढ़ा था 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 37.5% होगा। जिनको नहीं पता वो परसेंटेज की वीडियो देख कर आए। बार बार मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि भैया देखना या नहीं देखना, 10 बच्चों ने देख लिया वही मेरे काम का है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जा रहा होगा आपके। तो सर यहाँ से हम काट देंगे तो 12.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 37.5%। ये मैंने परसेंटेज में डायरेक्ट बताया, जिन्हें परसेंटेज पढ़ा उनको ये देखकर आंसर आ रहा होगा, है ना। 3/8 यहीं से देखकर आ जाएगा। अब यहाँ पर कई बार हमको दिख जाता है 3 का फायदा 8 पर, तो लिखना नहीं है इसको एग्जाम में। 3 का फायदा 8 पर तो दिख रहा है 3/8, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। प्रैक्टिस वाला व्यक्ति डायरेक्ट करेगा इसको, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट करेगा। ये कोई टीचर से नहीं आने वाला आपको कि सर वो टीचर ने हमको सिखाया था तो हम इसलिए जल्दी कर पा रहे हैं, है ना। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है ये साफ हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, ले लिया। चलो अगला, आवाज आ जाती है मुझे कैमरे में से, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अगला देखो, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे वे 40 रुपए कम में बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। मशीन का क्रय मूल्य निकालें। कितना सरल क्वेश्चन है, इसको शर्म नहीं आ रही है। वही क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं, है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देख लो पहले 10% के लाभ पर बेचा और फिर 10% की हानि पर बेचा, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 20% का। और वो कितना डिफरेंस बोल रहा है, 40 का। तो सर 40 किसके बराबर है, 20 के। और निकालना कितने की कीमत है, 100 की। तो क्या आप समझ में आ गई बात। तो सर 200 रुपया इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, रिपीट कर दिया टाइपिस्ट साहब ने ना। यदि ये टाइपिस्ट साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई समझ लेना है ना थोड़ा सा। चलो अगला, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल, रेडियोज हैं, 1540 ईच। पहले पर उनने 12% का गेन किया, दूसरे पर उनने 12% की हानि खाई, तो नेट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना। ये है अच्छा क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सीपी कंपलसरी है, क्योंकि सर यहां से हम परसेंटेज में तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये अपनी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आपने अभी बता कर आए, -x² 100। तो यदि ये पूछता कि कितने % का प्रॉफिट या लॉस, तो हम डायरेक्ट बोलते 12 का स्क्वायर बटे में 100, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 अपॉन कितना हो जाता, माइनस का, और ये 100 हो जाता। तो सर ये हो जाएगा 1.44। तो आप बोल देते सर 1.44% का लॉस, लेकिन भाई साहब ने रुपया में पूछा है, तो अब सर 1.44% किसका निकालेंगे आप, 1540 का नहीं निकालेंगे। 1540 भैया क्या है, सेलिंग प्राइस है, सीपी का निकालेंगे। तो ये बाबू को देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि सीपी है या एसपी। तो 1.44% किसका निकालना है, सीपी का। तो अब पहले आपको की पता होना चाहिए मैम, हाँ नहीं क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। तो यहां पर पहले सीपी निकालें। जो पिछला क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न का बताया था, बेटा थोड़ा सा कंट्रोल, इमोशंस में बह जाते हैं ये, है ना। ये हमारे यहाँ पर है बाबू भाई। तो सर आपको क्या करना है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था इसी पैटर्न का, उसमें मैंने आपको बेसिक भी समझाया है, जिससे अपने सीपी भी निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पहले सीपी निकालना है, कैलकुलेट करना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें, देखें नहीं ऐसे, फटाफट ट्राई करें, कसम है आपको पड़ोसी की। गिरा कोई, 12% का मतलब हम एक प्रकार से क्या भी ले सकते हैं, 3/25 बोल सकते हैं। 3/25 का मतलब हो गया 25 की चीज को 28 में बेचा। तो हम इससे डायरेक्ट सीपी भी निकाल सकते हैं सर, 1540 को ये 28 के बराबर है, वो निकालना कितने की कीमत है, 25 की निकालना है। और कहीं ना कहीं इसका ही क्या निकालना, 1.44, इसी का क्या निकालना है, 1.44% निकालना है। समझ में पा पाए क्या, समझ पाए क्या, है ना। कर लो सॉल्व, कैसे कर पाओगे इसको, ट्राई कर लेना एक बार, सॉल्व हो जाए तो, है ना। इसको ट्राई कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा, या पूरा बेसिक से चले जाना। करो फटाक से, चेक करके बताओ सही आ रहा है कि नहीं तिवारी जी, शाश्वत भाई। कर सकते हो इस्तेमाल, हाँ जल्दी करो पर।
पहले इस्तेमाल करें फिर करें विश्वास। भैया आज 3 मई है ना। और बधाई उन लोगों को जिनका फॉर्म नहीं भराया हो, ठीक है। जिनने सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा है उनको बहुत बहुत लक लक बधाइयाँ, है ना। लास्ट डेट का वेट क्यों करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आती है इंसान। हाँ, मान रहे हैं भाई कि शुरू के 1 हफ्ते मत भरो, थोड़ा सा रहता है कि हर चीज़ों को जानना रहता है, फोटो कितना है देखना रहता है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, दोस्त ने भरा या नहीं भरा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि लास्ट डेट का वेट क्यों करो, फिर इतनी भी लास्ट डेट की सर एक दिन पहले रात में 2 बजे उठकर भरना पड़ रहा है फॉर्म। हाँ, फिर मेल करते हैं सर हमारा फॉर्म नहीं भरा रहा, हम क्या करें। गलती खुद करते हैं। ये आदत तुम्हारी आज से नहीं है बेटा, ये बचपन से ही तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। एग्जाम में यदि तुमको 5 दिन के गैप मिलते हैं ना, तो तुम वो 5 दिन के गैप में जब स्कूल से तुम लौटते थे तो तुम ये सोचकर आते थे कि वो पूरा 5 दिन का गैप का यूटिलाइज करूंगा। और घर आकर बैग फेंक कर वो 5 दिन जो मिलते थे ना, वो 4 दिन निकालने के बाद 5वें दिन तुम अगरबत्ती लगाकर फिर पढ़ने बैठते थे। यही तुम्हारी शुरू से आदत रही है। हम मतलब डेडलाइन का वेट करते हैं। देखो यही हमारे साथ भी होता है कि बिजली बिल अगर अपने को जमा करना हो ना, तो बिजली बिल जमा करने के लिए क्या हुआ भाई, देख लेना इसको। बिजली बिल यदि आपको जमा करना हो तब भी हम क्या करते हैं, क्यों भाई, लास्ट डेट आती, सही बात नहीं है, लास्ट डेट आती उसका वेट करते हैं। जब वो काटने वाला आ जाता है ना घर, तब हम करते हैं। ये हमारी आदत होती है, हम डेडलाइन का वेट करते हैं। और मैं बोलता हूँ आप डेडलाइन का वेट ना करें, बिल्कुल भी डेडलाइन का वेट ना करें, है ना। आपको थोड़ा सा पहले ही थोड़ा सा अपने अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इतना भी क्या आलसीपन काम का, है ना। तो इतना आलसीपन नहीं करना चाहिए यार। जिनने फॉर्म नहीं भरा, गलत बात है। मैं देख पा रहा हूँ इससे आंसर नहीं आ रहा है, मुझसे बोला गया आंसर नहीं आया। इसको ट्राई कर लेते हैं, देखो एक बार। यहाँ पर बोला गया है कि एक शॉपकीपर 2 रेडियोज बेचता है 1540 में ईच को। ईच का मतलब होता है हर एक को 1540 में बेचता है। सर हर एक को 1540 में बेच रहा है, मतलब ये 1540 यहाँ है और यही 1540 यहाँ है, बेच रहा है। ये एसपी है, ना कि अरे सीपी नहीं है, ना कि सीपी, नॉट ताकि, ठीक है। अच्छा यहां से हमको क्या निकालना पहले सर, सीपी निकालेंगे। अच्छा पहले वाले आर्टिकल में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सर ये जो 1540 है, सॉरी 10% नहीं 12% का, 1540 जो है 12% हम शास्त्र के हिसाब से जानते हैं कितना होता है भाई साहब। देखो 4% हमने पढ़ा था 1/25, 4% मतलब होता है 1/25। तो 12% जो होता है उसका 3 गुना ही तो होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/25। तो सर इसमें पहली वाली वस्तु में आपने 12% का प्रॉफिट कमाया, मतलब सर ये 25 की चीज थी, 3 प्रॉफिट कमाकर 28 में बेचा, तो ये 28 की चीज थी, तो 25 वापस निकालूंगा तो सीपी पर पहुंच गया मैं, है ना। अच्छा दूसरी वाली वस्तु में क्या हुआ, आपको इतने का ही लॉस हुआ, मतलब सर 25 की चीज थी, 3 का लॉस हुआ, मतलब ये कितने के बराबर है, 22 के बराबर। निकालना कितने की वैल्यू है, 25 की निकालना है। क्या बात समझ में आ गई, आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो आया मैम समझ में, बिल्कुल नहीं आया समझ में, आप पुरानी क्लास देखकर आए, परसेंटेज जो देखकर आएगा ना उसको ही समझ में आएगा। परसेंटेज जिसने छोड़कर बैठा है ना भाई, जो लोग देख रहे हैं ना मोबाइल में घूरकर, परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा है उसको कम समझ में आएगा। तो अपने आप को ब्लेम ना करें ना मुझे ब्लेम करें, परसेंटेज देख कर आओ, समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये परसेंटेज का बेसिक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ना शुरू करते हैं, शीर्षासन हो जाएगा भैया, इसका बेसिक तो पढ़ के आ जाओ फिर तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार बेसिक पढ़ के आना फिर समझ में आएगा, और फिर भी नहीं आया तो बताना फिर, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर किससे काट दें भाई इसको, किसी से कट रहा है ये, 7 से कट रहा है, ऊपर वाला भी कट जाएगा 7 से, देख लो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, और कितना बच रहा है 9, 7, अरे 7 × 2 = 14 करेंगे ना, हाँ 7 से दोनों कट रहा है, तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अच्छा ये कट गया कितने बार में, बोलो 5 और 5। क्या बात समझ में आ गई, 25 5 जा कितना होता है 125, तो 125 का 5, 12 यहाँ आ गया, फिर 25 5 जा कितना होता है 125, 125 में 12 जोड़ेंगे 137, तो ये क्या हो गया इसका सीपी हो गया। दूसरे वाले का देखो 11 या 22 की टेबल में काट सकते हैं, 22 7 जा तो डायरेक्ट कट गया क्या, और 25 सत्ते कितना होता है 175, तो कितना हो गया 1750। तो सर इसका 1750 है, इसका ये है, टोटल सीपी में से टोटल एसपी माइनस कर दो, वहीं से आपका लॉस आकर निकल जाएगा, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा होगा। सर तो टोटल सीपी कितना है, पहले तो सीपी पता होना चाहिए, टोटल सीपी कितना है बताओ, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2, एक यहाँ जाएगा 11 का एक यहाँ जाएगा 3125। अच्छा टोटल एसपी कितना आ रहा है 1540 और 1540, तो 3080, 3080,
सर 45 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा। इसमें क्वेश्चन का घाटा आपका क्या जाता, जाएगा भाई आपका भी, पढ़ लो। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लो जिसका मन हो। ये बिल्कुल बेसिक था, है ना, ये बिल्कुल बेसिक था। शॉर्ट कर कर ग्रुप में जरूर भेजना इस क्वेश्चन को, है ना। इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जरूर भेजना, मैं वेट करूंगा इसका। आपको जिनने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेट्स सॉल्व इट TSZ करके मैथ्स का ही ग्रुप है, उसी में ये PDF वगैरह भी आपको मिलेगी जब ये चैप्टर खत्म होगा तब। ठीक है, तो वहां जाकर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जरूर भेजें, मैं आज वेट करूंगा तिवारी जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अ मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता है 10% का लॉस होता। भैया ये कितना बकवास कर रहा है, वही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो बेटा ध्यान से, सर पहले बेचा, ये वस्तु का मूल्य था, पहले बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, बाद में बेचा 10% की हानि हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इनमें अंतर कितना हो गया, दूरी कितनी हो गई, 20 की हो गई, और वो दूरी कितने की बोल रहा है, 80 की। तो सर ये 80 कितने के बराबर है, जिसके बराबर उसको नीचे, और जिसको निकालना उसको मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं आंसर यहां से कितना आ गया, 400। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखकर उड़ाना है, यदि इन क्वेश्चन में आप पेन उठाते हैं तो ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। समझ में आ गया बात। इसको गीता जी में छल कहा गया, पेज नंबर 178 पढ़ के देख लेना, यही बहाने पढ़ लोगे तुम लोग, है ना, सर्च तो करोगे जाकर। चले, चलो अगला छोटा सा क्वेश्चन देखें, अपन छोटे क्वेश्चन करते हैं। अंकित करने पर 5% छूट दिए जाने पर भी 33% लाभ हो। अरे एट व्हाट percentage above the cost price must an article on marked so that as gain 33% after allowing a customer a discount of 5%। बोला ये जा रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा आप अंकित करें, मतलब यहां पर दो चीज का रिलेशन पूछ रहा है आपसे, CP का और MP का। ताकि देखो भैया मैंने आपको CP और MP में एक रिलेशन बताया था, याद करो वो दिन, पहली क्लास पढ़कर आना। बोलिए मैम क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट गए 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 गए, ये मैंने CP और MP का रिलेशन बताया था। ऐसा क्यों कि सर देखो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा डिस्काउंट 5% और गेन 33%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं CP और MP निकालूं तो यहाँ से रेशियो निकल कर आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है भैया, 5% का, तो मतलब 95 ऊपर आ जाएगा। अच्छा नीचे प्रॉफिट हो रहा है 33% का, प्रॉफिट है मतलब प्लस, तो नीचे कितना जाएगा 133। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो ये नीचे इस तरीके का रिलेशन बन गया। उसने क्या पूछा है, अंकित करने पर 5% की छूट दिए, छोड़ो इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में पढ़ते हैं। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना अबव इसको अंकित करे, वो ये पूछ रहा है। तो सर हम यहां देखेंगे कितना अंकित करेगा, तो हम देख रहे हैं टोटल 5 और 33, 37 ज्यादा अंकित करे, है ना, 38, हाँ 38 ज्यादा अंकित करे, 38 ज्यादा अंकित करे, लेकिन किससे, 95 से। और इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई डोंट थिंक 40% आएगा, आ जाएगा, बधाई हो। हाँ ये 19 से कट तो रहा है 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में जा रहा है, और ये काटेंगे तो 20 बार में जा रहा है, 19 2 जा तो ये 40% आ गया। समझ में आ गई बात। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी सुंदर रिलेशन बिटवीन CP एंड MP। समझ में आ गई बात, बिटवीन CP एंड MP। अच्छा दो के रिलेशन के बीच को क्या बोलते हैं, बिटवीन या अमंग, बिटवीन। और दो से ज्यादा के बीच में रिलेशन हो, अमंग, एमंग या अमंग, ठीक है जो भी बोल सकते हैं भाई, वो तो मैथ्स फैकल्टी है। ठीक है, मैथ्स फैकल्टी ऐसे ही होता है मैथ्स के साथ। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको साफ हो गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई जो यहाँ बैठे ना ये बड़े तगड़े हैं हमारे सामने, इनको देर नहीं होना चाहिए। If 11 book purchased for ₹10 and sold at the rate of 10 book for ₹11, then find profit percentage. Find profit percentage. 11 बुक को 10 रुपए में परचेस किया जाता है साहब, समझे, 11 बुक को 10 रुपए में परचेस किया जाता है, 11 बुक को 10 रुपया में परचेस किया जाता है, मतलब ये CP है। और 10 बुक को कितने रुपया में बेचा जाता है, 11 रुपया में बेचा जाता है, मतलब ये SP है, निकालने की है प्रॉफिट और लॉस। सर ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ध्यान से बहुत सुंदर बात सुनना। आपने 5 आर्टिकल खरीद के लाए, दुकान में कोई 5 चीज खरीद के लाए, आप एक दुकानदार हैं, 5 चीज खरीद के लाए और आपने 4 चीज बेच दी, और 4 चीज बेच करके आप ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं,
भाई वहां पर भी आपको मान लो प्रॉफिट भी हो रहा होगा या लॉस भी हो रहा होगा, तो पर वो एक्चुअल थोड़ी ना होगा। सर यदि आपने 5 चीज़ खरीद के लाए तो 5 ही बेचो, तब समझ में आएगा कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट करा था तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे हैं 11 बुक खरीद कर लाए और 10 बेच रहे हैं, तो ये किसने कहाँ रख दी? तो हम इससे ये बोलेंगे भाई जितनी खरीद कर लाया है ना उतनी ही बेच। मतलब हमको सीपी और एसपी वाले केस में जो क्वांटिटी होती है वो सेम करना पड़ेगा, तभी सॉल्व करना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो सर यहां पर यदि मैं एक बुक की अगर मैं सीपी निकालूं तो सर 11 इतने की, तो एक बुक कितने की हो जाएगी? इतने की हो जाएगी क्या? अच्छा यहां पर एक बेचने का, एक का मूल्य कितना, इतना हो जाएगा क्या? क्या इतना हो जाएगा? अब मुझे ये बताओ कि सर जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये सीपी हो गई और ये एसपी हो गई। दो चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से सुनना, सीपी और एसपी। यदि मैं इनका रेशियो लिखूं तो क्या आएगा? सीपी कितनी है सर? 10/11। एसपी कितनी है? 11/10। सर रेशियो ले, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो हमको किसने रोका परसेंटेज में निकालने से? अगर हम रेशियो लें तो ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 100 से 121। कितने का फायदा भाई? 21 का। जब 100 पर ही फायदा हो रहा हो तो वो परसेंटेज कहलाता है। 21% का फायदा। अब इस केस में कुछ बात देखकर समझ में आ रही होगी कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब 11 बुक 10 फिर 10 बुक 11 इस तरीके से रिपीटेशन हो, अपोजिट करके दे दे सीपीएसपी में, तो क्या करना है सर? इसका जो रुपया है ना वो रुपया का वर्ग कर दो, और इसकी जो बुक है ना उसका वर्ग कर दो। जो क्वांटिटी है उसका वर्ग सेलिंग प्राइस रहेगा और रुपए उसका वर्ग कॉस्ट प्राइस रहेगा। समझ में आ गई बात? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यही करना है, क्योंकि सर यही प्रोसेस तो रिपीट होगी उसमें भी। जो यहां पर बुक्स है ना वो एसपी बन जाएगी, और जो यहां पर रुपए है ना वो क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसको फोटो क्लिक करो फटाक से, इसकी सेव कर दूंगा मैं, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। A merchant makes a profit of 20% by selling an article. What would be the percentage change have been in the profit percent had he paid 10% less for it and customer paid 10% more for it? ये तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपको करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सर को नहीं आ रहा होगा, है ना? सोच लो, कुछ भी सोचो, नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा खुद से ट्राई करें, है ना, बुद्धि लगाएं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे उम्मीद है कि आप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, सॉल्व करके इस क्वेश्चन को ग्रुप में भेज देंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, उम्मीद ही रख सकता हूं बस आपसे। दिस इज होम, एक सेकंड, हाँ होम, दिस इज होम और वर्क, ये आपका घर का वर्क है, करके लाएं इसको। ठीक है, दिस इज होमवर्क, करके लाएं। अगला देखें, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। भैया ये बेईमान दुकानदार आ गया। अब ये बेईमानी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक ईमानदारी चल रही थी, बेईमानी आपको सिखाना है। ठीक है, और अभी बहुत सारे पैटर्न्स भी रह गए, वो भी आपको कवर करना है, तो चिंता नहीं करें, अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अब जितना आपने पढ़ लिया उसके बेस पर ना थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है, हाँ क्या भाई? हाँ बिल्कुल, तो अब प्रैक्टिस शुरू कर दें। प्रैक्टिस करने का समय आ गया, जितने चैप्टर होते जा रहे हैं उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जो डाउट आए ना, आप वो सॉल्व इट वाला जो ग्रुप है ना उसमें भेज दें, उसमें भेज दें, आपका डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा, 100% है। और जो आपको समझ में नहीं आए वो आप भेज दें, और जो आपको समझ में आ जाए ना भाई उसका सॉल्यूशन भी भेज दें। हेल्प करना भी जरूरी है, आपको जो आता है ना वो बांटे, सच में बढ़ता है ये चीज़, आप महसूस करना। कोई भी टीचर तब तक नहीं बनता जब तक वो पढ़ाना शुरू नहीं करे। अगर टीचर घर पर बैठे बैठे ये सोचे कि मैं एक टीचर हूँ, वो नहीं बन सकता। टीचर 100% सोचकर नहीं बनता कि भैया मैं एक बार ये क्वालिफिकेशन कर लूँ फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। आप जो है जितना नॉलेज है वहीं से पढ़ाना शुरू कर दो, बच्चे आपको टीचर बनाएंगे, स्टूडेंट आपको टीचर बनाता है। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो आपको आता है ना वो बांटे भाई। यदि आपको आता है, कोई मैथ्स आ रहा है, तो किसी का डाउट पड़ा हुआ है, तो एटीट्यूड में ना रहे कि हम क्यों बताएं, है ना? आता है तो उसमें सेंड कर दें भाई, है ना? यदि आप सेंड करेंगे तो मैं आपको डाउट सॉल्वर बना दूंगा उस ग्रुप का। ठीक है, यदि आप रेगुलर उसमें डाउट भेजते हैं, तो डाउट सॉल्व करके भेजते हैं तो। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना वाना खाइए, है ना, और बारिश के मजे लीजिए। अभी तो गर्मी में बारिश हो रही है। ठीक है, तो पढ़ाई करिए और फालतू जगह से दिमाग हटाइए, डिस्ट्रैक्शन से हटिए, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस बढ़ाइए, है ना? आप फोकस बढ़ाएंगे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।